मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ टीएस मीणा। टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज का नेक्स्ट पार्ट और अलग वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे। आप चैनल को लाइक कर दो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है। क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, √3 और करनी में बैठा है 3, √2 और √2 फिर √4 करनी में 3। इसका मान यानी मान होगा या सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ठीक है। ठीक, कल बताया था मैंने इसी तरह के क्वेश्चन कल बताया था, ठीक है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, या तो पावर सेम करो या इसका बेस सेम करो, ठीक। तो अपन क्या करते हैं, मैंने बताया था इसको लिखने का तरीका। इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2, क्योंकि करनी में 2 है, यहाँ करनी में 3 है तो 2 की पावर 1/3 आ जाएगी, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है 2 है तो इसकी पावर कितनी 1/2, यहाँ पे कितना है 4 की पावर 1/3, ठीक है। यार मेरी बात सुनो, क्या है इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/3, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/3। अपन क्या करते हैं, जैसे 2 और 3 का एलसीएम कितना 6 आएगा, 6 का सभी में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। 6 का सभी में मल्टीप्लाई किया, ये लो 6 का सभी में मल्टीप्लाई किया, 6 का सभी में मल्टीप्लाई किया, 6 का सभी में मल्टीप्लाई किया, ठीक। 2 से इसको काट दिया 3 टाइम, 2 से इसको काट दिया 2 टाइम, 2 से इसको काट दिया 3 टाइम, 3 से इसको काट दिया 2 टाइम, कितना हो गया, इसकी पावर कितनी है 3। 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, 4 की पावर कितनी हो जाएगी 2, 4 की पावर 2, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 16, ठीक। क्या पूछा उसने, तो सबसे छोटी संख्या कितनी आ रही, ये 4, ये किसकी आ रही, ये आ रही है 3√2 करनी में 3, इसकी वैल्यू है, ठीक है। सबसे छोटी क्या आएगी ये, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि √8 करनी में 2, √13 करनी में 4, √15 करनी में 5 और √41 करनी में 10, ठीक। फिर वही पावर सेम करने का फॉर्मूला, ठीक। तो क्या करते हैं, इस 8 की पावर कितना हो जाएगा, 8 की पावर हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार 13 की पावर 1/4, 15 की पावर 1/5, इसी प्रकार 41 की पावर 1/10, ठीक। अब इनका या तो पहले वही रूल, या तो पावर सेम कर दो या फिर इनका बेस सेम कर दो, ठीक है, ठीक। यार मेरी बात सुनो, तो अगर इनका पावर का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20, तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 20 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 20 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें भी 20 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ठीक। इससे काट दो ये 10 टाइम, यानी 8 की पावर कितनी है 10, यहाँ से कटेगा 4 से तो ये 5 टाइम, कितना बचेगा 13 की पावर 5, ठीक। इसी प्रकार यहाँ से काटो 4 टाइम, यानी 15 की पावर कितनी हो जाएगी 4, यहाँ कितना आ जाएगा 41 की पावर 1, 10 से 10 सॉरी 41 की पावर 2, ठीक है। अब देखो फिर क्या करें, अब क्या करते हैं, अब अपन क्या करते हैं, उसने बोला सबसे बड़ी संख्या कैसे फाइंड करें, ठीक। यार एक काम करते हैं, इन दोनों को ले लेते पहले, ठीक है भाई, पहले इन दोनों को ले लेते हैं, जो बड़ी होगी, अपने को तो बड़ी चाहिए कि उसने बोला बड़ी, तो अपने को सबसे पहले क्या करते हैं, अपन बड़ी देख लेते हैं, पहले इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक। यार मेरी बात सुनो, क्या इस 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 की पावर 2, इसकी पावर 10, ऐसे लिख सकता हूँ, यानी 13 की पावर 5, ठीक। तो ये कितना होगा 64 की पावर 10, यहाँ आएगा 13 की पावर 5, ठीक। यानी देखो ये संख्या इससे बड़ी है, इसकी पावर भी बड़ी है, ये संख्या छोटी है, इसकी पावर भी छोटी है, तो कुल मिला के इतना तो पता चल गया ये संख्या इससे बड़ी होगी, ठीक। अब अपन दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, पावर अलग अलग है। यार ऐसा करते हैं कि इसको कर लेते हैं 15 की पावर 2 और इसकी होल पावर 2 देख सकता हूँ, अगर फिर कोष्टक हटेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 41 की पावर कितना 2, ठीक। 15 की पावर 2 होता है 225, इसकी होल पावर, इसकी पावर 2 और 41 की पावर 2, पावर सेम आ गई, संख्या बड़ी है, ये लो, ठीक है। यहाँ की संख्या आपकी ये आ रही और यहाँ से संख्या ये आ रही, ठीक। अब इन दोनों संख्या में से ये बड़ी है, इन दोनों संख्या से ये बड़ी है, तो अपन ये ले लेते हैं, यानी 8 की पावर 10, ठीक है, और अपन लेते हैं 15 की पावर 4। भाई इसमें से ये संख्या बड़ी है, इन दोनों में से ये है, तो अपने को बड़ी चाहिए, अब इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है, ठीक। यार मेरी बात सुनो, अब क्या करते हैं अपन, अब ऐसा करते हैं, इसकी पावर क्या करते हैं, इसकी पावर कर लेता हूँ 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और इसको लिख लेता हूँ 15 की पावर 4, ठीक। ये कितना आएगा 64 की पावर 5, यह आएगा 15 की पावर 4। यार ये संख्या बड़ी है, देखो ये संख्या बड़ी है, पावर भी बड़ी है, ये संख्या छोटी है, पावर सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी ये,
इन दोनों में से बड़ी क्या आएगी ये कुल मिला के ये किसकी वैल्यू, ये है रूट एट करनी में 2, ये सबसे बड़ी आएगी। ठीक है, ठीक है, तो दोनों को निकाल लो। पहले इन दोनों को लेके चला, ये बड़ी आई, इन दोनों को लेके चला, ये बड़ी आई। अब ये जो दोनों बड़ी आई इन दोनों को लेके चला, ठीक है, इन दोनों में से बड़ी आई वही अपना आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो रूट 11 करनी में 3, रूट 7 करनी में 2 और रूट 45 इसकी पावर करनी में कितने हैं। तो इसको कैसे लिखता हूँ, देखो 11 की पावर सॉरी ये 11 की पावर 1/3, ठीक, 11 की पावर 1/3। इसी प्रकार ये 7 की पावर 1/2, ठीक है, ये 45 की पावर 1/4, बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, ठीक है यार, एक काम करो, इन दोनों को क्या करें, इन दोनों को लेकर ले लेते पहले। इन दोनों को लिया मैंने तो ये कितना आएगा, दोनों की पावर इन दोनों को लिया तो 7 की पावर 1/2 और 45 की पावर 1/4, एलसीएम लिया दोनों का तो कितना 4, तो यह आएगा 7 का स्क्वायर और ये 4 की पावर 1, 45 की पावर 1, यानी ये आएगा 49, ये आएगा 45। तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी, ये वाली। ठीक है, इन दोनों में से बड़ी कौन सी, ये वाली। ठीक, ठीक है, अब जो छोटी आई अपने को क्या चाहिए, बढ़ते क्रम में लिखना। ठीक है, ये तो बड़ी आई इससे, तो अपन क्या करें, इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं तो कितना आएगा, यानी 11 की पावर 1/3 और 45 की पावर 1/4। ठीक, क्या आ रहा, 3 और 4 का एलसीएम लो, यानी 11 की पावर 4 और 45 की पावर 3, ऐसा आएगा। वही इन दोनों का एलसीएम कितना लिया 12, और 12 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूं, 12 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो इससे ये कटेगा 4 टाइम, इससे ये कटेगा 3 टाइम, यही तो लिया मैंने। ठीक, इस 11 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 11 की पावर 4 इसको लिख सकता हूँ। देखो अब ये क्या है, अपने को ऐसी संख्या लेनी जो मैंने पहली क्लास में बताया था, क्या दोनों से कट जाए, दोनों संख्या ऐसी कॉमन संख्या है जो कट सके दोनों में, तो इससे मैं एक संख्या कम लेता हूँ, 44 की पावर 3 ले लूँ। इस 11 को ऐसे लिख सकता हूँ, 11 की पावर 4, यहाँ लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक, अब देखो इस 11 की पावर 3 इंटू 11, ठीक, आधार समानुपात घातेर जुड़ जाएगी, वही संख्या बनेगी। इसी प्रकार यहाँ पर 4 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 3। ठीक, अब देखो 11 की पावर 3 इंटू 11, यहाँ क्या आएगा 64 इंटू 11 की पावर 3, 11 की पावर 3, 11 की पावर 3 सेम, और ये क्या है 64, ये कुल मिला ये संख्या बड़ी है। ठीक है, इस संख्या से ये संख्या बड़ी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी, अपने को क्या लिखना, बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या क्या है, ये आएगी 3 रूट ये लो। ठीक, ठीक है, अब देखो ये संख्या इस संख्या से छोटी थी, तो अब संख्या क्या आएगी, ये आएगी 4 रूट 45, और इससे बड़ी क्या आएगी रूट 7। ठीक, संख्या आपकी सबसे छोटी ये है, सबसे बड़ी ये है, सॉरी सबसे छोटी ये है, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है। ठीक है, यही आपका आंसर आएगा। ठीक, पहले मैंने इन दोनों को लेके इन दोनों को लेकर चला, इन दोनों में बड़ी कौन सी आई, ये वाली। अब ये छोटी आई, इन दोनों को लेकर चला तो ये है इससे बड़ी, इससे तो ये छोटी हो गई और इससे ये छोटी हो गई, मैंने लिख दिया बढ़ते क्रम में। ठीक, ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि √3, देखो अब तक तो करनी में बैठा था, अब ये 2 बाहर है, अब तक ये करनी में बैठा था, अब ये बाहर है ना। पहले तो ये करनी में बैठा था, 2 करनी में बैठा था, अब ये बाहर है ना। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में वो करनी में बैठे थे, लेकिन ये बाहर है, कैसा है 2√3, ठीक है, और ये 3√2। पहले ये करनी में थे, अब ये करनी के बाहर है ना। पहले ये करनी में बैठे थे, ये अब करनी के बाहर है, तो इन दोनों में बड़ा फाइन कैसे करें, बड़ा दोनों में ये करने के लिए दोनों का स्क्वायर कर दो। ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर दो। ठीक, जो संख्या बड़ी आएगी वही सबसे बड़ी, इसका स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 3, इसका स्क्वायर करेंगे 3 इंटू 2, यह आएगा 4 × 12, ये होगा 2 18, यानी आपकी संख्या ये आएगी। तो बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, बड़ी संख्या क्या आएगी आपकी, बड़ी संख्या आएगी 3√2, यही आंसर आपका। ये करनी में नहीं, ये बाहर है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अब थोड़ा अलग डिफरेंस का क्वेश्चन है। ठीक, ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि √10 + √6 इसका स्क्वायर तथा √9 + √7 इसका स्क्वायर में सबसे बड़ा कौन सा है। देखो दोनों में बड़ा कौन सा है, तो क्या करते हैं इसका स्क्वायर कर लेते हैं, पहले इस वाले का स्क्वायर कर लेता हूँ, कितना आएगा इसका स्क्वायर आएगा, तो 10 का स्क्वायर होगा √10 का स्क्वायर 10 + 6 का स्क्वायर होगा 6 प्लस ये कितना आ जाएगा 2, और ये आएगा √60, लिख सकता हूँ ना, √2 इंटू √10 इंटू √6 दोनों में ले लिया,
मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा 9 रूट 9 का स्क्वायर कितना होगा 9, रूट 7 का स्क्वायर 7 होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 रूट 9 इंटू 7 63 हो जाएगा। देखो ये कितना हो गया 16 प्लस 2 रूट 16 और ये हो जाएगा 16 प्लस 2 रूट 63। ठीक, देखो 16 16 सेम है, 2 2 सेम है, ये 60 है, ये कितना 63, यानी आंसर आपका ये बड़ा आएगा। आंसर क्या आएगा, यहाँ आएगा 9 प्लस रूट 7 रूट 9 प्लस रूट 7 का स्क्वायर, आपका आंसर यही बड़ा आएगा इसमें। ठीक है, ठीक। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो इनमें सबसे बड़ा कौन सा आएगा, इनमें सबसे बड़ा कौन सा आएगा, ये कहा उसने। ठीक, ठीक है, कहा कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा आएगा, क्या पूछा उसने। देखो रूट 11 प्लस रूट 2, रूट 9 प्लस रूट 4, रूट 10 प्लस रूट 3 और रूट 7 प्लस रूट 6 और रूट 8 प्लस रूट 5। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहा था, ऐसे ही खाली 2 दे दिए थे और बोला था बड़ा कौन सा है, इसमें इतने सारे दे दिए, बड़ा कैसा, वही तरीका। उसमें स्क्वायर अपने को वैसे लगा के दे दिया था, इसमें स्क्वायर लगा के देख लो, इसमें स्क्वायर लगा देखो। अपन क्या करते हैं सभी में स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, ये कैसा है रूट 11 प्लस रूट 2 इसका स्क्वायर कर लो। इसी प्रकार यहाँ कितना है रूट 9 प्लस रूट 4 इसका स्क्वायर कर लो। फिर यहाँ कितना है रूट 10 प्लस रूट 3 इसका स्क्वायर कर लो। फिर यहाँ आएगा रूट 7 प्लस रूट 6 इसका स्क्वायर करो। और ये रूट 8 प्लस रूट 5 इसका स्क्वायर कर लो। ठीक है यार, इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना हो गया 11 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 2 रूट 22। इसका स्क्वायर करूँगा तो ये आएगा 9 प्लस 4 यह आ जाएगा 2 रूट 36। इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 10 प्लस 3 प्लस 2 रूट 30। इसका स्क्वायर करूँगा कितना आएगा 7 प्लस 6 प्लस 2 रूट 13। ठीक है, और यहाँ करूँगा ये कितना आएगा इसका स्क्वायर करूँगा तो ये आएगा 8 प्लस 5 प्लस 2 रूट 40। ठीक है, क्या आएगा 40। ठीक, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, 11 और 2 13 प्लस 2 रूट 22 ये कितना आएगा 13 प्लस 2 रूट 36। यहाँ आएगा 13 प्लस 2 रूट 30। यहाँ आएगा 13 प्लस 2 रूट 13। यहाँ आएगा 13 प्लस 2 रूट 40। ठीक, जैसे वहाँ कंपेयर किया था पहले वाले क्वेश्चन में 2 दिए थे, यहाँ इसमें 5 दे दिए। देखो ये 13 13 तो सब में सेम है, इसमें है 22, इसमें है 36, इसमें है 30, इसमें है 13, इसमें है 40। तो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा तो ये वाला ऑप्शन आपका सबसे बड़ा। तो ये किसका आ रहा है, ये रूट 8 प्लस रूट 5। ठीक है, आपका आंसर सबसे बड़ा यही है। ठीक, ठीक है, तो हम क्लास यहीं ऑफ करते हैं। ठीक, आप चैनल को लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।